Yes, good afternoon, student. Yesterday I told you explanation of the poem, the Bal poem. So before explaining question answer of the exercise, let us find out poetic device. In this poem, here ball, balls, buys ball. यहाँ क्या है? बी वर्ड क्या है? There is alliteration device. alliteration. alliteration poetic device है यहाँ पे. alliteration क्या होता है? I already told you. alliteration is a repetition of consonant sound at the start of the two conjunctive words. Balls, b, balls, buys, ball. Here is alliteration poetic device. Next one is anaphora. 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 Anaphora poetic device है हमारे पास. कहाँ है? What. When 2-3 lines, consecutive lines stand for same word. ये दोनों में what word start हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? anaphora है. और repetition. What. ऑल्सो रिपीटिशन है यहाँ पे. दोनों वर्ड बाबा रिपीट किए जा रहे हैं यहाँ पे. सो नाउ डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम. फर्स्ट वन इज इन पेयर्स अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Why does the poet say? ऐसा पोइट क्यों कहता है कि I would not intrude on him? मैं आपकी किसी उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा. So why doesn't he offer him money to buy another ball? मतलब दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसने उसे वो उसको पैसे क्यों नहीं देता है? तो स्टूडेंट, the poet says that he will not intrude upon him. He will not interfere with the boy. Because the boy must learn to tolerate loss. Because the ball must learn to tolerate loss. क्योंकि जो ये बॉल है, बॉल जो है उसको बच्चा जो है इसकी लॉस को क्या कर लेगा? टॉलरेट करना सीख जाएगा. एंड ही थिंक्स दैट मनी कांट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस. क्योंकि जो पैसा है वो किसी भी कोई चीज़ की पूर्ति को नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है. सो ही डजंट गिव द बॉय मनी. क्लियर? नेक्स्ट, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? तो यहाँ पे है कि स्टारिंग डाउन मीन्स घूरते हुए देखना कोई चीज़ को. ऑल हिज यंग डेज, अपने उन सभी जो यंग डेज हैं, वो जब वो बंदरगाह पर गेंद से खेलता था, उसकी गेंद जो थी वो गॉन चली गई. एंड इट इज़ लिंक्ड ऑफ द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट. मीन्स क्या आपके ख्याल से लड़के के पास बहुत दिनों से गेंद थी, या फिर इसका संबंध उन दिनों से है जब वो गेंद के साथ खेला करता था? सो आई थिंक आंसर शुड बी यस. द बॉय हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम. इट इज क्लियर फ्रॉम द लाइन्स इन द पोएम वेयर स्टारिंग डाउन all his young days. Staring down all his young days. So these lines show that the ball is linked to the memories of many days. Next question. What does in the word of possessions mean? Possessions means things, चीजें, भौतिक चीजें. It means the world of materialistic things. मतलब
इसका अर्थ है पोजीशंस का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मतलब भौतिक जो चीज़ें भौतिक चीज़ों का जो संसार होता है, यानी कि भौतिक संसार हम कह सकते हैं। सो इन सच ए वर्ल्ड वंस पोजीशंस कैरी इम्पॉर्टेंस, और इस प्रकार ऐसे संसार में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ हो तो उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। सो व्हाट डू you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. The boy has lost something earlier also. It is clear in the opening line. What is the boy now? First line. What is the boy now? It means he has lost earlier also something. Next question. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कि पोइट के विचार से में से जो लड़का है गेंद के खो जाने से क्या सीख पा रहा है, क्या लर्न कर रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, आपको ये अपने वर्ड्स में इसका एक्सप्लेनेशन देना है। सो स्टूडेंट, पोइट सेज दैट बॉय इज लर्निंग टू लिव विद हिज लॉस, कि जो उसने खो दिया है वो उसके साथ जीना सीख रहा है। कि कोई चीज़ खो जाती है तो खोने के बाद भी लाइफ है, हमें उसको भूल के नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहिए। सो इन दिस वर्ल्ड लॉस इज फैक्ट, ऑल वी नो दैट लॉस इज ए फैक्ट, कि कोई भी चीज़ खोना एक ट्रू फैक्ट है, ट्रू है, फैक्ट है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो एंड बट ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशनल implications of the sense of loss। तो जो उसकी एक जो उलझने होती हैं, जो उसकी परेशानियां होती हैं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। Have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss। तो क्या आपने ऐसी कभी कोई चीज़ खोई है you liked very much, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिख करके बताइए कि तब आपको हाउ यू फेल्ट दैट, तब आपने कैसा फील किया था। एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और ये बताना उस पैराग्राफ में लिख करके कि आपने किस प्रकार से इस कमी को क्या था वो पूरा किया था। सो स्टूडेंट, दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन। सो on behalf yourself you will try to write a paragraph what you lost and how you felt then, okay? Now this is one assignment question. Second question is write the main idea of the poem, what the poet want to say through this poem. So these are two assignment questions. You will do yourself and revise complete poem, revise poetic device also, and learn this exercise with assignments. Thank you.